हेलो स्टूडेंट, आज हमें पढ़ना है क्लास 9th की पोयम विंड। इसके पोएट हैं सुब्रमण्या भारती। ये तमिल पोएट हैं, तमिल लैंग्वेज में लिखा करते हैं और फिर इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में A.K. रामानुज ने, जो कन्नड़ के हैं लेकिन अपने ट्रांसलेशन के लिए बहुत जाने जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? विंड कम सॉफ्टली। हवा, विंड मीन्स होती है हवा। हवा आराम से चलो, सॉफ्टली, धीरे धीरे। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज़। जो विंडो है, खिड़की है, उसके शटर्स को मत तोड़ो। स्कैटर द पेपर्स। और जो पेपर हैं उनको इधर उधर मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन। थ्रो डाउन मतलब बिखेर देना नीचे। द बुक्स ऑन द सेल्फ। जो सेल्फ पर, अलमारी में जो बुक्स रखी हैं उनको इधर उधर मत बिखेरो। देयर लुक व्हाट यू डिड। कहें देयर, वहाँ देखो तुमने क्या किया है। ये विंड से बात कर रहे हैं। लुक व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया है। यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया। यू टॉर द पेज ऑफ द बुक्स, बोल रहा है जो राइटर हैं वो विंड से बोल रहे हैं। यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक्स, आपने जो बुक्स हैं उनके पेजों को टॉर कर दिया है। टॉर मतलब टीयर का सेकंड फॉर्म है टॉर। टीयर मतलब होता है फाड़ना और टॉर मतलब फाड़ दिया, है ना। तो यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक्स, आपने बुक्स के पेजों को फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रैन अगेन, अब वो उससे बात कर रहा है, बोल रहा है यू ब्रॉट रैन अवे, तुम फिर से वर्षा ले आई। अगेन, अगेन मतलब फिर से, है ना। यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग। वीकलिंग मतलब कमज़ोर लोग, पॉकिंग फन मतलब मजाक उड़ाना। तो कह रहे हैं कि यू आर वेरी क्लेवर। क्लेवर मीन्स चतुर, होशियार। तुम बहुत चतुर हो। एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग, जो कमज़ोर हैं उन पर तुम उनका मजाक उड़ाते हो। फ्रैल, फ्रैल मतलब फ्रैल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लिव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। क्या कह रहा है? क्रम्बलिंग मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना, तोड़ मड़ोड़ कर देना, है ना। फ्रैल मतलब कमज़ोर। जो कमज़ोर घर हैं उनको आपने क्या कर दिया है? क्रम्बलिंग कर दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। दरवाजे, डोर्स मतलब दरवाज़ा, जो दरवाजे हैं उनको भी तोड़कर टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया है। रैप्टर मतलब छत ही होता है, रूप का सिनोनिम कह सकते हैं हम। क्रम्बलिंग वुड्स, जो वुड है, लकड़ी है, उसको भी आपने टुकड़े टुकड़ों में तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग बॉडीज, जो शरीर है उनको भी तुमने तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग लिव्स, और जो हमारा जीवन है उनको भी तुमने तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग हार्ट, और जो हमारा हृदय है उसको भी तुमने तोड़ दिया है। द विंड गॉड ब्नोज एंड क्रसेस दैम ऑल। जो विंड हवा के देवता हैं वो ब्नोज करते हैं। ब्नोज मीन्स होता है फटकना, ठीक है। जैसे कमज़ोर भाग आगे चला जाता है और जो स्ट्रांग होता है वो पीछे, है ना। घरों में आपने देखा होगा, आपकी माँ फटकते होगी तो उनसे देखा होगा जो कमज़ोर, जो हल्का अनाज होता है वो आगे चला जाता है और जो ठोस होता है वो पीछे रहता है। तो ईश्वर जो हवा के देवता हैं वो भी विनोद कर रहे हैं। जो कमज़ोर लोग हैं वो क्या है, हवा के साथ प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग हैं वो फ्रेंडली होते हैं, उनको कुछ नहीं होता। एंड क्रेसेस दैम ऑल। क्रेसेस मतलब होता है कुचलना, और उन सभी को कुचल दिया है। ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम। पोएट कह रहे हैं कि हवा, जो हवा के देवता हैं वह नहीं करेंगे जो आप उनको करने को कहेंगे। सो कम मतलब जो हवा के देवता हैं वो अपने अनुसार चलेंगे, वो हमारे कहने पर नहीं चलेंगे कि हमने कहा हवा
थोड़ा सॉफ्टली चलो तो वो सॉफ्टली चलेगी, ठीक है, वो अपने हिसाब से चलेगी। सो कम कह रहे हैं, सो कम इसलिए आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए आओ हम घरों को ही मजबूत बनाते हैं, क्योंकि हवा से तो हमारा बस है नहीं है, ठीक है, तो हम अपने घरों को ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेट्स ज्वाइंट द डोर्स फर्मली, जो डोर हैं, दरवाजे हैं, उनको दृढ़ता से जोड़ते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और अपने शरीर को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। प्रैक्टिस मतलब प्रयास करते हैं। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट मतलब स्ट्रॉन्ग, जैसे कि लिख रखा है मैंने। फर्म भी बोल सकते हैं। अपने अपने आप को क्या दृढ़ बनाएं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, और आप लोग ये सब कर लेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जो दरवाजे हैं उनको जोड़ के रखेंगे, तो जो हमारी हवा है वो हमसे फ्रेंड बन जाएगी, ठीक है, वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी। हवा से मतलब ये, जैसा कि पहले बताया है मैंने, ये पोयम सिंबॉलिक पोयम है, ठीक है। विंड से मतलब यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, यदि हम स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग होगा, उन समस्याओं का सामना कर सकने के लिए स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगी। इसलिए कह रहा है पोएट के अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। डू दिस, यह करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड अस, और जब हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो जो हमारी हवा है, प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारी फ्रेंड बन जाएंगी। द विंड ब्लो आउट पीक फायर, कह रहे हैं जो विंड है, हवा है, जो कमज़ोर फायर होती है, मतलब जो थोड़ी सी आग होती है उसको तो जल्दी बुझा देती है। ब्लो आउट मतलब होता है बुझाना। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रॉर, लेकिन वह जो रॉर फायर, स्ट्रॉन्ग फायर होती है, मतलब बड़ी आग होती है, जैसा देखा होगा आप लोगों ने, छोटा सा दीपक जलाते हैं तो जैसे ही हवा चलती है फटाक से वो बुझ जाता है, लेकिन जैसे ही जंगल में आग लगी होती है, खेतों में आग लगी होती है, तो जैसे थोड़ी सी हवा चलती है तो वो और फैलती है, बुझती नहीं है और फैलती है। तो ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर, मतलब जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है, बड़ी आग होती है, उसको और रॉर करती है, मतलब उसको बढ़ावा देती है। एंड फ्लोरस मतलब और उसको निखरना, मतलब और बढ़ाती है, उसको बढ़ावा देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है, किसकी, विंड की। बी प्रेज हिम एवरी डे, कह रही है, प्रेज मतलब उसकी प्रशंसा करना, हम उसकी रोज़ प्रशंसा करते हैं, एवरी डे, प्रत्येक दिन, ठीक है। आई होप आपको पोयम समझ में आई होगी, बहुत अच्छी पोयम है। थैंक यू सो मच।